हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग? सब अच्छे में। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इंडिया इन 1947 वर्सेस इंडिया इन 2024। व्हाट हैव बी अचीव्ड एंड व्हाट हैव बी लॉस्ट। इस जर्नी ने 1.4 बिलियन पीपल्स की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया। चलो शुरू करते हैं। इंडिया इन 1947। For the last time, to be replaced by the banner of the new Indian government. इंडिया है जो 1947 में ब्रिटिशर्स की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, वो फ्री हुई थी 200 साल बाद। अब जो फ्रीडम मिली है वो सिर्फ फ्रीडम नहीं होती, उसके साथ काफ़ी चैलेंजेस भी। इंडिया का होता है पार्टीशन होता है, इसमें मिलियंस पीपल होते हैं, इनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। और इसी टाइम पे बहुत सारे लोगों की, मिलियंस लोगों की जानें भी गई थी। 1947 में जो इंडिया का जीडीपी था ना, वो सिर्फ नाम मात्र का था। 2.5 लाख करोड़ ओनली का जीडीपी था, और वो भी उसकी बैकबोन थी ओनली और ओनली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह तो आप ये कह सकते हो कि सिर्फ ना के बराबर। यकीन नहीं करोगे, 1947 में इंडिया के सिर्फ 12% लोग थे जो सिर्फ लिटरेट थे। भाई यकीन करोगे तुम आज की, मतलब सिर्फ इंडिया के 12% लोग पढ़े लिखे हैं और सारे अनपढ़ लोग हैं। जो लोगों की एवरेज लाइफ होती थी वो सिर्फ 34 ईयर। उस टाइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, तो रोड ले लो, रेलवे ले लो, हेल्थ केयर ले लो, एजुकेशन ले लो, या फिर कोई भी सेक्टर ले लो, उस टाइम इंडिया की जो कंडीशन थी ना वो बहुत मिनिमल थी, और मतलब नॉन एग्जिस्ट कह सकते हो किसी भी चीज में। अपन ये कंडीशन आई है तो एक सिर्फ वो एक होप लेके आई है। और देखो, इंडिया एक ऐसी चीज है जिसने एक पक्षी की उड़ता है ना, जैसे वो सीखता है, तो हमने सीखते सीखते इतने सालों में बहुत कुछ अचीव किया है अपन ने। और कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं, तो कुछ चीज़ों को पाने के लिए हमने कुछ चीज़ों को खोया। यही मान लो कि इंडिया का जो मोस्टली पार्ट था वो रूरल था। ये एक जर्नी तो बहुत लंबी है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आए इंडिया का, और कंट्रीज़ के वॉर भी हुए, इमरजेंसी भी। अपन सीधा जंप करते हैं इंडिया इन 2024 में कैसा है। व्हाट हैव बी अचीव्ड इन 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर इकोनॉमी की बात करते तो इंडिया की जीडीपी है ना, वो भाई 300 लाख करोड़ से, भाई उस टाइम कितनी थी? ओनली 2.5 लाख करोड़ थी, इस टाइम 300 लाख करोड़ है। और जो फिलहाल वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एंड एट नाउ वी आर ग्लोबल प्लेयर्स इन ऑल फील्ड। एंड टेक्नोलॉजी की बात करते तो इंडियन स्पेस पायोनियर है, एंड चंद्रयान 3 एंड गगनयान मिशन अपनी जो ब्रिलियंस है, इंटेलिजेंस है, उसको शो कर 77 ईयर्स में अर्थ से लेके मून तक पहुंच गए, चंद्रमा तक पहुंच गए। भाई हम और क्या चाहिए था? और उस टाइम सिर्फ हमारी ये थे कि रोड, रेलवे नेटवर्क इतना गंदा। अब का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे देख लो, चाहे वंदे भारत ट्रेन देख लो, या फिर जो मेट्रो सिटी है उनकी कनेक्टिविटी देख लो। चाहे हम चलो मानते हैं हमारी ट्रेन भाई 5-6 घंटे लेट चलती है, बट हमने थोड़ा डेवलप तो किया है इतना, वो भी धीरे धीरे कोशिश है कि उसको सुधार लेंगे। ठीक है, अभी रिग्रेट फील मत करो, जो अचीव किया है उसको एक्सेप्ट करो। एंड अगर एजुकेशन की बात करते तो उस टाइम इंडिया के सिर्फ 12% लोग पढ़े लिखे होते थे, और आज है ना वो लिटरेसी 77% है। अब हमने एस्टेब्लिश किए हैं, IIT की है, IIM, एम्स, और मतलब अपन अपनी चीज़ों के लिए वर्ल्ड में जाने जाते हैं। ठीक है, एक टॉप लिस्ट में। एंड इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ऐसा मान सकते हो। चलो थोड़ा आप डाउट कर। अब देखो, इतना लंबा अपन ने सफ़र तय किया है, और बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छा भी किया है। एजुकेशन फील्ड हो गई, चाहे वो हेल्थ को लेके हो गया, चाहे अपनी बेसिक लाइफ को लेके हो गया, चाहे अपनी बेसिक नीड्स को लेके हो गया, चाहे पर कैपिटा इनकम को लेके हो गया, मतलब इतनी सारी चीज़ों में अपन ने डेवलपमेंट किया है। तो देखो वो कहते हैं ना कि अपन ने कुछ ना कुछ खोया भी है। तो अब हम उस चीज पे बात करेंगे व्हाट वी लॉस्ट। इस चैलेंज को पाना इतना इजी भी नहीं है। एवरी सक्सेस होती है हैज इट्स कॉस्ट होती है। मतलब
ऐसे तो कुछ मिल ही नहीं सकते। तो अब इन्वायरमेंट को लेके बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है, लोग गाँव से जाके शहरों में बसे हैं, शहर डेवलप हुए हैं। तो इसके लिए क्या हमको जंगल को काटना पड़ा, एयर पॉल्यूशन बढ़ा, वाटर पॉल्यूशन बढ़ा। आज गंगा जैसी नदी है, इतनी पवित्र नदी है, उसकी हालत इतनी गंदी, पॉल्यूशन वगैरह, इन सब को ये हमारे मेजर चैलेंजेस हैं जो अभी तक हमारे सामने। तो हमारा मतलब इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और हमारे कल्चर को और कंट्रीज में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमारी कंट्री में हमारे लोग हमारे कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ें हैं जो मतलब लोगों को ध्यान देनी चाहिए, मतलब अपने कल्चर को ही भूलते जा रहे हैं। एंड अगर वेल्थ की बात करते हैं तो जो रिच लोग थे वो अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है, जबकि इंडिया के जो भी 10% लोग हैं ना वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। उनके लिए मतलब बेसिक नीड्स की जो चीज़ है ना उनको पाना भी बहुत मुश्किल है। एंड देखो 1947 से पहले डेवलपमेंट नहीं था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना स्मार्टफोन थे, ना पैसे, मतलब बहुत मिनिमल चीज़ें होती थी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात। तो लोगों का गाँव में जीवन होता था, एक मतलब जॉइंट फैमिली होती थी उस टाइम, एक अच्छा इन्वायरमेंट होता था, अच्छा खाते थे, मतलब एक प्योर खाना खाते थे, सब कुछ, ना कोई पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा, ना कुछ कर रहा, सब कुछ ऑर्गेनिक होता था। एंड उस टाइम जो लोग मेंटल फ्री रहते थे, स्ट्रेस फ्री रहते थे एंड डिप्रेस नहीं होते थे। बट अब एट नाउ इतना सब कुछ होने के बाद भी अब इस टाइम लोगों की अगर मेंटल सफरिंग की बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। एंड लोगों का जो कंपटीशन है एक दूसरे से, अमीर या बड़ा या किसी भी चीज़ को लेके, चाहे जॉब को लेके हो, तो ये एक मेंटल स्ट्रेस को पैदा करता है। तो ये बहुत बड़े चैलेंज है हमारे लिए। देखो करप्शन एंड इनइक्वालिटी हो गई, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इन चीज़ों को हम 1947 से लेकर 2024 तक कम तो हुई है ये चीज़ हम कह सकते हैं, बट अभी तक भी इनको हम रूट आउट नहीं कर पाए। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं कि इनको अभी हमको मतलब आगे भी फ्यूचर में कुछ प्रोग्रेस करनी है, तो इन चीज़ों को सामने रख के आगे बढ़ना होगा हमको। ये जो जर्नी है 1947 से लेके 2024 तक, इसने आपकी और हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला, उन चीज़ों पे बात करते हैं। देखो 1947 और कुछ टाइम तक हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी पैसे अर्निंग के लिए, बट एट नाउ एक नॉर्मल स्टूडेंट भी एजुकेशन के बेस पर एक नासा में जाने का सपना देख सकता है, कोई भी बड़ा स्टार्टअप डालने की सोच सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब पा सकता है अपनी मेहनत से, हार्ड वर्क से। एंड आज के टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टार्टअप वगैरह की, वो हमारे लिए एंडलेस है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। एंड जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, देखो उस टाइम एक साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो लोग साइकिल से मोटरसाइकिल पे आए, मोटरसाइकिल से कार पे आए, और कार से हवाई जहाज पे पहुंच गए, और हवाई जहाज से अब तो चंद्रमा पे जाने की तैयारी चल रही है। तो भाई मतलब इतना डेवलपमेंट हो गया 77। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो अभी भी जो गाँव में लोग होते हैं, तो उनमें कुछ % लोग ऐसे होते हैं कि अपनी वो बेसिक एम्यूनिटीज के लिए भी आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो साफ पानी को लेके हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी को लेके हो, चाहे वो हेल्थ केयर को लेके हो, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो। इंडिया के जो लोग हैं आज कॉन्फिडेंट हैं, अवेयर हैं अपने राइट्स को लेके, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज। हमको अपनी रूट्स पे प्राउड है, फ्यूचर है वो हमारे हाथों में। लेकिन हमको आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ों को, क्रिटिकल जो इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखना। एंड देखो जो इंडिया की जो प्रोग्रेस रही है 1947 से लेकर 2024 तक, ये बहुत एक इंस्पायरिंग प्रोग्रेस है। मतलब इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें अचीवमेंट करना, ये बहुत एक इंस्पायरिंग, एक हमारे लिए प्राउड फील है। तो मतलब और 26 जनवरी वैसे आ रहा है, तो जय हिंद आप सभी को मेरी साइड से। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया जर्नी, एंड कमेंट बिलो एंड शेयर योर थॉट्स कि इस जर्नी को लेके आपके दिमाग में कैसा लगा कि हमने इतना कुछ अचीवमेंट किया है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। तो चलो इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे।